हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ने में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम तद्भव। कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अब भूल कर दिखाओ तत्सम तद्भव। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तत्सम तद्भव। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का तो। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्यों का तो। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं साथियों। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम या तत् प्लस सम। तत् यानी उसके, सम यानी समान, अर्थात संस्कृत जैसे शब्द क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, समय और परिस्थिति के अनुसार तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए, याद रखिए, तत्सम शब्दों में जो परिवर्तन हुए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ आपको कुछ नियम बता रहा हूँ। जहाँ भी ण आए वहाँ तत्सम होगा। तद्भव में ण न हो जाता है साथियों। जहाँ भी ण आए, जहाँ भी ण आए वहाँ तत्सम होगा। तद्भव में ण न हो जाता है। जैसे उर्ण, तो इसका क्या हो जाता? ऊन। जैसे कर्ण, तो इसका हो जाता कान। कृष्ण, तो इसका किसन। त्रिगुण, तो इसका तिगुना। तृण, तो इसका तिनका। तो साथियों याद रखना, जहाँ भी ण आए वो तत्सम होगा। तद्भव में ण न हो जाता है। नियम नंबर 2, अगर किसी शब्द में छत्र ज्ञ स्र है तो वे तत्सम होगा साथियों। तद्भव में ये वर्ण बदल जाएंगे। तद्भव में ये वर्ण बदल जाएंगे। छ ख में कन्वर्ट हो जाएगा। त्र त में, ज्ञ ज में, स्र सा। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। जैसे अंगरक्षक, तो उसका होता है अंगरका। क्षीर, तो खीर बनेगा। क्षेत्र, खेत बनेगा। अक्षी, तो उसका आंख बनेगा। याद रखिएगा। अश्रु, आंसू। अक्षोट, तो उसका अखरोट होगा। गोत्र, तो उसका गोत होगा। अज्ञान, तो उसका अनजान होगा। चरित्र, तो उसका चरित होगा। तो हमने बात की जिन शब्दों में क्षेत्र ज्ञ स्र ये शब्द आते हैं, छत्र ज्ञ ये शब्द आते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत जैसे जो शब्द कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं साथियों। ठीक है ना। नियम नंबर 3, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु हो तो वह तद्भव होगा साथियों। याद रखिएगा, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु हो, अगर किसी शब्द में चंद्र बिंदु हो, किसी शब्द में क्या हो? चंद्र बिंदु हो, तो वह तद्भव होगा साथियों। ऊंचा, कुंवर, गेहूं, दांत, पूंछ, सांप, हंसी, ये शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। उच्च, कुमार, गोधूम, दंत, पुच्छ, सर्प, हास्य, ये तत्सम शब्द कहलाएंगे साथियों। तो जिन शब्दों में, याद रखिएगा, चंद्र बिंदु होता है वे तद्भव होगा साथियों। नियम नंबर 4, अगर किसी शब्द में र ज्ञ हो तो वे तत्सम होगा। अगर किसी शब्द में र ज्ञ हो तो वे क्या होगा? तत्सम होगा साथियों। क्लियर है? जिन शब्दों में क्या होगा? आपका र ज्ञ होगा तो वे क्या होगा? आपका तत्सम होगा। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानें। तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं। तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है? स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में शक्कर वाला स का, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सुपारी वाले में। ये आप बोलते हो। क्लियर है ना? जैसे श्यामल, सांवल हो जाएगा। शून्य, शूना हो जाएगा। सप्तसती, सत्सई हो जाएगा। शाक, शाग हो जाएगा। शक्कर वाला साग में कन्वर्ट हो जाता है। स इस सा में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखना। तो जो शक्कर वाला सा होगा वो तत्सम होगा साथियों। देख लीजिएगा, शालस, सिर, शमशान, शाक, सप्तसती, शून्य, श्यामल, तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? आपके तत्सम कहलाएंगे। सैया का जैसे सेज, तो ये तद्भव कहलाएगा। साला,
सिर, शमशान, ये शब्द क्या कहलाएंगे? आपके तद्भव कहलाएंगे साथियों। तत्सम शब्दों में श वर्ण का प्रयोग होता है, षटकोण वाला, जिसमें षटकोण वाला स होगा वो तत्सम कहलाएगा साथियों। क्लियर है? जैसे उष्ट्र, काष्ठ, ज्येष्ठ, पौष, सृष्टि, विष्टा, ओष्ठ, कुष्ठ, अष्ट, ये शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे साथियों। जिनमें आधा स यानी षटकोण वाला से होगा वे तत्सम कहलाएंगे साथियों। क्लियर है ना? काष्ठ का तद्भव काठ होगा, उष्ट्र का ऊंट होगा, ज्येष्ठ तत्सम है, जेठ तद्भव है, पौष का पूष होता है। क्लियर है ना? इस तरीके से ये शब्द दे रखे, आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में वा बक बन जाता है साथियों। जिस तरह ये लिखा वत्स, तो ये क्या हो गया? बच्चा, विवाह तो ये ब्याह, वधु तो ये बहू, वास्प तो ये भाव, तो वह बा में कन्वर्ट हो जाता है साथियों। वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में क्या? बा हो जाता है साथियों। याद रखिएगा, जिन शब्दों में त्र या आधा राय, जिन शब्दों में त्र या आधा राय, जिन शब्दों में त्र या आधा राय, वहां तत्सम होता है साथियों। जैसे ग्रीष्म, ग्राहक, चंद्र, छत्र, चक्रवाक, चित्रकार। याद रखिएगा, जिन शब्दों में त्र या आधा राय वहां तत्सम होता है। जिन शब्दों में ऋषि या ऋषि की मात्रा आए वे तत्सम होता है साथियों। ऋच, कृषक, कृष्ण, श्रृंग, गृहिणी आदि, तो ये तत्सम कहलाते हैं साथियों। याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा और बोल रहा हूं, थोड़ा सा और बात कर रहा हूं। कहते हैं जिन शब्दों में छ, त्र, ज्ञ, स्र आता है वे तत्सम कहलाते हैं साथियों। जो शब्द कठिन शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं साथियों। जो शब्द ना के बराबर सुने हैं वो तत्सम कहलाते हैं साथियों। जैसे हम कहते हैं नारिकेल, तो नारिकेल ना के बराबर सुना। जैसे कहते हैं हम दही, दधी, जैसे हम कहते हैं ग्रीवा, जैसे कहते हैं कदली, तो ये सब तत्सम कहलाएंगे। आप 2 से 3 हजार भी बना सकते हो ऐसे शब्द, पर कैसे बनाओगे? याद रखना, जिन शब्दों में कठिन शब्द होते हैं, जो शब्द कठिन होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द आपके आधे अधूरे होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम छत्र ज्ञ तत्सम कहलाएगा। ना के बराबर सुने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं साथियों। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूँ और क्या सभी लोगों से बस यही गुजारिश है, सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आगे बढ़ाइए कहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि पेपर सभी होने वाले हैं। सभी लोग अपनी मानसिकता को बदल डालिए। और मैं तो यही कहता हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों।